दोस्तों नमस्कार। स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये टॉपिक्स एवरेज पर मैं आपको कॉन्सेप्ट और इसकी प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं और स्पेशली ये यूपी ट्रिपल एसी पीईटी 2023 के ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो देखिए एवरेज यानी औसत का जो कॉन्सेप्ट है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर एक बार आप इसे ठीक से समझ गए तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनका एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 2, 4, 6, 8 और 10 ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, इन संख्याओं को पहले जोड़ा जाता है और जितनी इनकी संख्या है उससे भाग दे दिया जाता है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इनको जोड़ने पर ये 30 आएगा और 30 में 5 का भाग दे देंगे तो ये 6 इसका औसत आ गया। अब देखिए औसत करता क्या है, औसत इस समूह में जो ये 5 संख्याएं हैं, औसत इनकी सबकी वैल्यू को एक समान कर देता है। वो कैसे, देखिए इसका औसत 6 आ गया, यानी 5 बार अगर आप 6 को जोड़ेंगे, 5 बार 6 को जोड़ेंगे तो देखिए ये 30 आ गया। यानी सबकी वैल्यू, 2 की भी वैल्यू 6 कर दिया, 4 की भी वैल्यू 6 कर दिया, 6 की भी वैल्यू 6, 8 की वैल्यू भी 6 कर दिया और 10 की वैल्यू भी 6 कर दिया। यानी सबकी वैल्यू को एक समान जो गणित की संक्रिया यानी ऑपरेशन कर दे उसी को एवरेज कहते हैं। और यहां आप इसे देख भी रहे हैं। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज अगर किसी समूह का लिया जाएगा तो उस समूह के एवरेज ने क्या किया, एवरेज ने सबकी वैल्यू को एक समान कर दिया। और एवरेज कहां अप्लाई किया जा सकता है, तो एवरेज सेम कैटेगरी के जो राशियां हैं, जो क्वांटिटीज हैं, वहीं पर लागू किया जाएगा। जैसे अगर एक कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र का अगर औसत निकालना है, एवरेज लेना है, तो सबकी उम्र लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी लड़के की उम्र ले लिया और दूसरे का वजन ले लिया यानी वेट ले लिया। अगर हाइट लेनी है सारे कक्षा के लड़कों की तो सबकी हाइट ली जाएगी। ऐसा नहीं मिक्स किया जाएगा कि किसी की हाइट ले ली जाएगी और किसी का एज ले ली जाएगी। अगर किलोग्राम का ग्राम से एवरेज निकालना है तो या तो बाकी क्वांटिटीज को ग्राम में बदलना होगा या किलोग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा या ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। तो क्वांटिटीज या राशियां एक कैटेगरी की होनी चाहिए, वहीं पर ये एवरेज लागू किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि जो एवरेज आया है, देखिए यहां पर एवरेज आ गया है इन 5 का 6, तो जो एवरेज इस समूह का है अगर उसी की वैल्यू के बराबर समूह में कोई चीज शामिल हो जाए तो समूह का औसत नहीं बदलता है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए ये 5 चीजें थी, इनका एवरेज 6 आया। अगर इसी की वैल्यू के बराबर इसमें हम लोग एक दूसरी संख्या ले आ दें तो देखिए 2, धन 4, धन 6, धन 8, धन 10 और एक संख्या मैं ले आ रहा हूं जिसका वैल्यू एवरेज के बराबर ही है यानी 6 है। तो अब 6 को हम इसमें ले आ दिए, तो 6 लाने पर क्या हुआ, अब देखिए अब ये संख्याएं कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इनका एवरेज क्या हो, टोटल कितना आ गया 36 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एवरेज। तो आपने देखा कि एवरेज नहीं बदला, जो पहले एवरेज था वही एवरेज रहेगा। दूसरी चीज, अगर इसमें से संख्याओं को निकाल दिया जाए और निकलने वाली संख्या कैसी हो, जो संख्या का एवरेज, जो इस समूह का एवरेज है उसी की वैल्यू के बराबर वाली संख्या को अगर इस समूह से निकाल दिया जाए तब भी समूह के औसत पर, जो पुराना औसत है, उस पर कोई असर नहीं होगा। देखिए तो इसमें ये 6 है तो 6 को हम निकाल कर बात करते हैं, 2, धन 4 और धन देखिए 8 लेंगे और 10 लेंगे। अब संख्याएं 4 ही बची, क्योंकि एक संख्या जिसकी वैल्यू औसत के बराबर थी यानी 6 के बराबर थी उसे हम लोगों ने निकाल दिया। तो देखिए पहले ये 30 था टोटल जब 6 थी, अब उसमें से 6 निकाल दिया गया तो 24 बचा और 24 में 4 से भाग देंगे तो एवरेज 6 आया।
तो आपने क्या देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इस समूह में समूह के औसत के बराबर वैल्यू वाला कोई संख्या इसमें से निकल जाए या समूह के औसत के बराबर वैल्यू का कोई संख्या इस समूह में आ जाए तो समूह के औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। दूसरी चीज, अगर समूह के प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, जैसे ये 2 4 6 8 10 है, अगर हम किसी एक संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो वही क्रिया इसके औसत के साथ भी करने से नया औसत मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें 2 जोड़ दें, सब में अगर 2 ऐड करेंगे तो देखिए ये 5 बार 2 ऐड होगा तो 10 हो गया, और ये पहले 30 था तो ये 40 हो गया, 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 आ गया। तो पहले जो औसत था वो 6 है और सब में 2 जोड़ा गया, तो इसमें भी 2 जोड़ देने पर नया औसत जो 8 मिलेगा। तो ये सब में 2 जोड़कर फिर 5 से भाग देने की जरूरत नहीं होगी। अगर सब में 2 जोड़ा जा रहा है तो वही काम पुराने वाले औसत को औसत में 2 जोड़ करके नया औसत पाया जा सकता है। या सब में से अगर कोई संख्या घटाई जाए, एक ही संख्या को सारे ऑब्जर्वेशन में से घटा दिया जाए तो वही काम उसके पुराने वाले औसत के साथ भी कर लिया जाएगा, या गुणा कर लिया जाए या भाग कर लिया जाए। तो जो क्रिया यहाँ प्रत्येक प्रेक्षण के साथ की जाएगी वही क्रिया पुराने औसत के साथ करने से नया औसत मिल जाएगा। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज रही। अब देखिए दो बातें और ध्यान दीजिए। अगर समूह के औसत के बराबर वैल्यू वाला समूह में आएगा या जाएगा तो समूह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समूह के औसत से बड़ी वैल्यू का कोई व्यक्ति समूह में शामिल होगा तो समूह का औसत बढ़ेगा, और समूह के औसत से छोटी वैल्यू का कोई संख्या या कोई व्यक्ति समूह से निकलेगा तब भी समूह का औसत बढ़ेगा। अगर किसी संख्या को या किसी व्यक्ति को समूह में शामिल होने से समूह का औसत घट रहा है, इसका अर्थ है कि वो जो संख्या शामिल हो रही है पहले वाले समूह के औसत से उसकी वैल्यू कम रही होगी, तभी पूरे ओवरऑल औसत उसका कम होता है। औसत बढ़ने का मतलब ये हुआ कि समूह का जो पहले का औसत है उससे बड़ी वैल्यू का कोई चीज उसमें आ जाए या उससे छोटी वैल्यू का कोई चीज उसमें से निकल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। समूह में शामिल होने वाले ऐसी संख्याओं और या व्यक्तियों का औसत समूह में शामिल होने के बाद क्या हो जाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है कि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 कीजिए। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, अध्यापक का भार, अध्यापक का भार निकालना है। अब आप देखिए कि कक्षा में 25 छात्र हैं और पहले से उनका जो औसत है वो 50 किलो है, और जब अध्यापक को शामिल किया गया तो भार में यानी औसत भार में 1 की वृद्धि हो गई। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा कि औसत भार में या औसत में अगर कोई चेंज होता है तो इसका अर्थ होता है कि जितने प्रेक्षण लिए गए हैं सब में 1-1 केजी बढ़ा होगा, तभी मामला ये ऐसा होता है। तो अब देखिए जो अध्यापक हैं उनके आने से ओवरऑल औसत बढ़ गया। तो अध्यापक जब आए तो 26 लोग हो गए, यानी 26वां आदमी अध्यापक थे, तो उनके आने से 1 किलो औसत 25 लोगों का बढ़ गया, इनका भी उसमें शामिल हुए तो हुआ। तो पहले औसत 50 केजी था, अब 1 किलो वजन बढ़ गया सबका, तो 50 किलो जो पहले औसत था उसमें 1 हम लोग जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 51 हो गया। यह जो 51 है यह अध्यापक जब समूह में शामिल हुए हैं उनका हम लोग मान लिए कि ये औसत हो गया। और औसत क्या होता है, औसत में जितने लोग रहते हैं सबकी वैल्यू एक बराबर हो जाती है। तो यहां 25 लोगों का सब पहले औसत भार कितना था, 50-50 था सब में। अब जब अध्यापक आ गए तो सब में 1-1 बढ़ गया, यानी सबका 51-51 हो गया। तो मास्टर साहब जो शामिल हुए हैं उनका भी 51 हो जाएगा ना, तो 51 उनका मान लिए, प्लस
इनके आने से 25 और लोगों में एक एक की वृद्धि हुई है, एक एक वजन, एक एक किलो वजन सब में गया है, तो 25 गुणे एक और जुड़ जाएगा इसमें। तो अध्यापक की उम्र क्या हो गई, 51 धन 25, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 5 2 7। तो अध्यापक की उम्र हो गई 76 किलो, वजन हो गया 76 किलो, और यही इसका सही उत्तर है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 15 लड़कियों का औसत वजन 54 केजी है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 केजी बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना है। तो देखिए शिक्षक का वजन हम लोगों को निकालना है। एक लाइन में आप उत्तर पाएंगे। पहले 15 लड़कियों का औसत कितना है, 54 केजी। शिक्षक के आने से 2 केजी वजन बढ़ गया है, यानी 54 2 56 हो जाएगा। तो पहले शिक्षक का ये 56 किलो हम लोग सेट कर देंगे। अब नया औसत क्या होगा, नया औसत 56 होगा ना। तो नया औसत जब 56 किलो होगा, 56 केजी होगी, तो ये जो शिक्षक महोदय शामिल हुए हैं इनका भी 56 होगा, भले वो चाहे जितना हो। एवरेज क्या करता है, एवरेज सबके वजन को, सबकी वैल्यू को एक समान कर देता है। तो शिक्षक भी 56 केजी के हो गए, प्लस अब इनके आने से 15 लड़कियों के जो औसत वजन है उसमें 2-2 केजी की बढ़ोतरी हुई है। कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 2-2 केजी सब में बढ़ा है। तो 15 लोगों का 2-2 केजी बढ़ा है, तो 15 गुणे 2 हो गया। तो देखिए ये हो गया 56 और ये 30, तो कितना हो गया 86। तो जो नए शिक्षक महोदय इसमें शामिल हुए हैं उनका वजन कितना था, 86 केजी, और यही सही आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन में आप उत्तर जान रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, आप 1 से 2 लाइन से अधिक नहीं लगेगा और उसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। टीम के नए सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पहले समूह में एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, अब समूह में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, 4 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। और इन 4 व्यक्तियों के शामिल होने से पूरा ओवरऑल जो समूह है, यानी 11 और 4 15 लोगों का जो औसत अब नया जो आ रहा है, उस औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो हम लोगों को क्या पहले निकालना होगा, ये जो 4 नए लोग आए हैं, 4 नए खिलाड़ी जो शामिल हुए हैं, इनका वजन जान जाए, इनकी उम्र, इनकी शामिल 4 नए खिलाड़ी जो शामिल हुए हैं, इनकी उम्र का योग, कितना इनका उम्र टोटल होगा। देखिए तो पहले औसत 18 वर्ष है, कितने लोगों का, 11 लोगों का। इन 4 लोगों के आने से क्या हुआ, 2-2 वर्ष औसत में वृद्धि हो गई, 2-2 वर्ष की। तो पहले 18 था, अब हो गया 20, 18 और 2 20, 18 वर्ष पहले औसत था और 2 की वृद्धि हुई, तो अब नया जो औसत हुआ है वो 20 हो गया। तो ये जो 4 लोग शामिल हुए हैं इनका भी 20-20 होगा कि नहीं, तो इन 4 लोगों का 20-20 होगा, तो 20 चौके 80 इनका हो गया, प्लस भाई इनके आने से ही तो सबका 2-2 वर्ष बढ़ा है, इनके आने से ही 2-2 वर्ष बढ़ा है। तो कितने लोगों का 2-2 वर्ष बढ़ा, 11 लोगों का। तो 11 गुणे 2, तो 80 और धन 11 दूनी 22, ये कितना हुआ 102। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालते हैं भाई, 102 में 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये तो 102 इन 4 लोगों का वजन, अरे उम्र का योग आ गया। अब 4 लोगों की उम्र का योग का औसत निकालना है, तो 102 में 4 का भाग दे दिए, तो ये हो गया 25.5। तो 25.5 वर्ष यानी 25.5 ईयर्स इनका एवरेज एज आ गई, ये जो 4 लोग नए जो शामिल हुए हैं इनका।
तो 4 या 6, 10, 12 कोई भी शामिल होगा। आपका कॉन्सेप्ट जो पहले से हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। एक आदमी शामिल हो रहा था तो एक आदमी की यहाँ नई एवरेज एज लिखी जा रही थी और प्लस उसके आने से जो एवरेज एज में जो वृद्धि हो रही थी, जो इंक्रीमेंट हो रहा था, उसको हम लोग लिख रहे थे यहाँ और उसे ऐड कर दे रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाता है तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 13 संख्याओं का औसत यानी नया औसत हमको चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, 12 संख्याओं का औसत 15 है, 15। अब 13वीं संख्या इसमें शामिल होने जा रही है तो क्या होगा। देखिए 13वीं संख्या जब शामिल होने जा रही है तो 13वीं संख्या की वैल्यू दिया है 41। तो हम ये मान लें कि 13वीं संख्या का भी एवरेज जो पहले 12 संख्याओं का एवरेज है उसी के बराबर इसको एवरेज मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं भाई? क्योंकि एवरेज के बराबर वैल्यू का व्यक्ति कोई समूह में शामिल होता है तो समूह के औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो शेष बचेगा उसको हम लोग 13 लोगों में बांट देंगे। तो देखिए 41 में से 15 घटा देंगे। क्यों 15 घटा देंगे? क्योंकि 41 13वीं जो संख्या है वो 41 वैल्यू लेकर आ रही है। तो पहले से समूह का औसत 15 है तो ये भी घुस गई 15 तो इसको घुसने के लिए चाहिए। जब ये 15 घुस गई तो समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वैल्यू 15 से ज्यादा है। देखिए 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, 26 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 15 तो इसका 12 के जैसा इसका भी औसत हो गया, 15 हमने लिख लिया। प्लस ये जो 26 एक्स्ट्रा बच गया है इसको हम लोग 13 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे। 12 तो पहले से है और ये 13वां जो 41 वैल्यू लेकर 13वां शामिल हुई है इसको भी तो देंगे, क्योंकि 15 इसका हम मान चुके हैं। 15 41 में से निकाल दिए तो 26 को 13 लोगों में बांट दिए तो 2-2 सबको एक्स्ट्रा मिला, 2-2 सबको एक्स्ट्रा मिला। तो 2 इसमें और जोड़ देंगे तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? नया एवरेज हो गया 17, क्योंकि पहले एवरेज कितना था? 15 था। कितना एवरेज में बढ़ गया? 41 के आने से 2-2 में बढ़ोतरी हो गई। तो 2-2 की बढ़ोतरी 13 लोगों की हो गई, क्योंकि 13वीं संख्या 41 है। तो पहले वाले एवरेज में 2 जोड़ दिया गया। अब नया एवरेज जो समूह का हो गया 13 संख्याओं का वो हो गया 17 और ऑप्शन डी सही है। आइए इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 25 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? देखिए अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु निकालना है, यानी नया औसत हमको प्राप्त करना है। तो क्या क्या चीजें देखनी है? पहले जो औसत है पहले वाला वो 28 वर्ष है, ये पहले का। और नया 25 वर्ष औसत वाले 5 लोग आ गए जिनका औसत उम्र 25 साल है और 5 लोग हैं। तो इसमें 5 का गुणा कर दिए तो देखें कि टोटल इन 5 लोगों की उम्र कितनी आ रही है। इन 5 लोगों की उम्र टोटल आ रही है 125। और पहले से 28 एवरेज एज है 25 लोगों का। तो अगर हम 25 लोगों का 28 वर्ष पहले से औसत एज है तो इसमें 5 लोगों का गुणा करें तो 5 8 है 40, 5 दूनी 10, 4 14। तो देखिए अगर ये 5 नए लोग 140 वैल्यू लेकर शामिल होते तब तो 25 और 4 5 30 लोगों का औसत उम्र 28 वर्ष ही रहती। लेकिन ये जो 5 लोग नए लोग आ रहे हैं इनकी टोटल उम्र 125 साल है, 4-5 लोगों का मिला के। तो इसका अर्थ यह है कि जो पहले औसत 28 साल है उस औसत से कम होने वाला है। तो कितना कम होने वाला है भैया? तो ये 28 में से अब घटने वाला है। अगर ये 140 से वैल्यू इन 5 लोगों का ज्यादा रहता तब औसत बढ़ता।
लेकिन ये अगर 28 के हिसाब से 5 लोगों का देखा जाए जिनके आने से, यानी एवरेज के बराबर वैल्यू वाले व्यक्तियों के समूह में शामिल होने से समूह के पुराने औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 28 का एवरेज वाले 5 लोग आते तो 140 वैल्यू पांचों लोगों की मिलाकर होती, लेकिन इनका तो 125 से हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके आने से समूह का जो पहले का औसत है उससे भी कम होने वाला है, यानी तो माइनस यहां होगा। अब कितना कम होगा, तो 140 में से 125 निकाल देंगे तो कितना बचेगा भैया, ये 15 बचेगा। और कितने लोगों में ये 15 घटाया जाएगा, कितने लोगों में से, तो 25 पहले थे और 5 नए आ गए, तो 25 और 5 30 लोगों में ये बांटा जाएगा 15। तो 30 लोगों में 15 बांटा जाएगा तो 0.5 की कमी सब में से करना होगा। तो सब में से 0.5 की कमी कर दी गई, यानी पहले सभी का 28 मान लिए, 30 लोगों का कि 28 था। अब 28 में से 0.5 सब में से कम किया गया, तो अब एवरेज में 0.5 की कमी आ गई, तो ये हो जाएगा 27.5। तो नया जो एवरेज होगा 30 लोगों का वो 27.5 होगा, और ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। देखिए यहाँ 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 साल दिया है और 2 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल होते हैं, तो औसत आयु ओवरऑल 2 यानी 15 और 2 17, यानी 17 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष। पहले से जो औसत आयु है 32 वर्ष, उसमें 3 वर्ष की और बढ़ोतरी हो जाती है। तो नए व्यक्तियों में जो शामिल हुए हैं उनमें आपस में 7 वर्ष का अंतर है, तो उसमें सबसे छोटे व्यक्ति के एज पूछ रहा है कि वो क्या है। तो देखिए जो 2 नए व्यक्ति हैं इनकी उम्र का, 2 नए व्यक्तियों के उम्र का योग निकाल लेंगे। उम्र का योग कैसे पता चलेगा भाई, जब ये 2 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हुए हैं तो समूह का औसत 3 बढ़ गया। तो पहले औसत 32 था, अब कितना हो गया 35। तो 2 व्यक्ति हैं तो दोनों को भी 35 मिलेगा। तो प्लस इनके आने से ही 3 वर्ष सबकी उम्र बढ़ा है, तो 3 वर्ष कितने लोगों का उम्र बढ़ गया, 15 लोगों का। तो 15 लोगों की उम्र में 3 साल का बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये देखिए 35 दूना 70 और प्लस 15 तिया 45, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 115 वर्ष आ गया। अब ये जो 115 वर्ष है ये 2 व्यक्तियों की उम्र का योग है। अब हम बड़े व्यक्ति को x और छोटे व्यक्ति को y मान लें तो इनकी उम्र का योग 115 वर्ष आ गया, और इनकी उम्र का अंतर दिया है 7, और हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे व्यक्ति की उम्र बताइए। तो हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो x को गायब करना होगा तो घटा देंगे। तो ये देखिए ये जुड़ जाएगा और यहाँ ये घटेगा, तो ये कट गया और ये 2y बराबर हो गया। देखिए 15 में से ये घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 2 5 10 और 2 चौके 8, यानी 54 ईयर्स। तो जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी एज आ गई 54 ईयर्स। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 5 वर्ष पहले 4 लोगों की आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, तो ये जो नया लड़का है, नए लड़के की आयु हमको निकालनी है। तो देखिए ये कैसे आएगी, पहले ये समझ लीजिए। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी, यानी ये जो 4 लड़के थे समझ लीजिए इनकी औसत आयु 9 थी, सपोज 9 थी।
अब जानते हैं 5 वर्ष पहले थी, अब 5 साल बाद इनमें 5 साल और जुड़ जाएगा, तो अब इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 14 साल हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में 5 साल जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले 9 साल थी, तो वर्तमान में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, 5 साल सबकी उम्र में जुड़ गया। तो अब क्या हो गई, 14 साल उनकी एवरेज एज हो गई वर्तमान में। अब इसी वर्तमान में एक नया लड़का शामिल हुआ, और वो नया लड़का जैसे ही शामिल हुआ, जो एवरेज एज है पूरे ग्रुप का वो 15 साल हो गया। इसका मतलब कि नए लड़के के आने से एक एक साल सबकी उम्र में बढ़ोतरी हो गई, और नया लड़का आया तो उसका भी अब औसत एज क्या हो गई, 15। तो लड़के की औसत एज आ गई 15, प्लस इसकी उम्र से और जो एक्स्ट्रा हुआ वो 4 लोगों में एक एक ठे बट गया, तो 4 गुणे 1, तो 15 धन 4, ये कितना हो गया, 19। तो लड़का जो है जो शामिल हुआ वो कितनी उम्र लेकर के ग्रुप में शामिल हुआ था, तो वो 19 साल उम्र लेकर ग्रुप में शामिल हुआ, और उसके शामिल होने से ग्रुप का जो एवरेज है वो 15 हो गया था, और अपनी 4 जो एक्स्ट्रा उम्र है उसको अपने 4 दोस्तों में बांट दिया एक एक थे। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात अब हम लोग करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो तदनुसार निकाली गई संख्या क्या है। देखिए, मैं जब आपको बता रहा था कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस एवरेज के कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर किसी समूह से कोई संख्या निकाली जाए और निकलने के बाद समूह के औसत में कमी आ जाए, इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्या की जो वैल्यू थी वो समूह के औसत से ज्यादा थी, क्योंकि जैसे ही वो संख्या निकली सबका औसत या सबकी वैल्यू कम हो गई। तो यहां पर देखिए जो निकाली गई संख्या है वो कितनी वैल्यू लेकर उस समूह में शामिल थी। तो निकाली गई संख्या देखिए क्या है, जब ये संख्या समूह में थी तो इसका औसत कितना था, 27 था। अब इसके निकलने के बाद समूह का औसत धड़ाम हुआ, गिर गया। कितना कम हो गए भाई, 2 कम हुआ, और कुल कितनी संख्याएं थी, 5 थी, तो एक तो ये निकल गई, यानी इसका 27 था, उसमें पहले जो औसत है 27 वो तो था ही। अब इसके निकलने से बाकी 4 का जो 4 संख्याएं बची उनके औसत में 2-2 की कमी हो गई। इसका मतलब कि 4 गुणे 2 यानी 2-2 की कमी सभी 4 में हो गई, तो 4 दूना 8, 8 की कमी ओवरऑल हो गई। तो ये संख्या कितनी थी, 27 धन 8 हो गया 35। तो ये निकाली गई जो संख्या थी इसकी वैल्यू 35 थी, और इसके रहने से समूह का औसत बढ़ा हुआ था, वो 27 पर पहुंचा था, और जैसे ये संख्या निकली औसत धड़ाम हो गया और सब में से 2-2 कम हो गया। तो इसका तो अपना 27 प्लस 4 लोगों में से और 2-2 कम हुआ, और ओवरऑल कुल 35 इसकी वैल्यू थी, और जो एवरेज है पहले 27 था, अब 2 की कमी हो गई, यानी अब वो 25 हो गया। तो इस तरह के ट्रिक और कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन देखिए एक एक लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और अब हम लोग समूह से निकाली जाने वाली संख्याओं और व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, औसत में 5 की कमी धड़ाम से। कौन सी संख्या हटाई गई, तो देखिए जो हटाई गई संख्या है इसकी कितनी वैल्यू रही होगी, क्योंकि इस संख्या के निकलने से हटने से जो समूह का औसत है वो गिर रहा है। इसका मतलब कि समूह का जो पहले औसत है उससे बड़ी वैल्यू की संख्या रही होगी। तो देखिए पहले समूह का औसत कितना है, 20 है, तो 20 तो रहा ही होगा ये जब संख्या गई होगी। इसके अलावा भी वो दूसरों को अपना दी होगी, तभी उसका औसत 20 पहुंचा था, और उसके निकलने से औसत घट गया। तो देखिए औसत कितना घट गया, 15 हो गया, यानी 5 की कमी सब में से हो गई। तो 6 संख्याओं का औसत 20 है, उसमें से एक संख्या हटा दी गई, अब संख्या कितनी बची, 5। 5 में से 5 कम हो गया। इसका मतलब कि 5 गुणे 5, तो 20 धन ये 25 है, और कितनी संख्या थी,
45, तो वो संख्या 45 थी, यानी उसकी वैल्यू 45 थी, और इतनी बड़ी संख्या जब उस समूह में शामिल थी तो उसका औसत 20 था। और जैसे ये संख्या निकली, संख्याएं जो 5 बची थी उनके एवरेज में 5-5 की कमी हो गई, और इस प्रकार से हटाई गई संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग एक लाइन से अधिक क्वेश्चन में नहीं ले रहे, आपका मेन क्वेश्चन यही है और यही सॉल्व हो गया और इसका आंसर ये आ रहा है। तो इतना शार्ट ट्रिक और इतना कॉन्सेप्चुअल ट्रिक आप शायद ही किसी वीडियो में पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। मैं आपको दो मेथड बताता हूं। देखिए 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 50 गुणे जो औसत रहता है गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1900। देखिए 5 × 40, 5 × 3 15, 4 19। अब इसमें से दो संख्या 45 और 55 हटा दी गई हैं, तो इनकी वैल्यू हो गई 100, और ये निकाल दिया गया, ये निकाल दी गई है। तो इसमें से 100 कम कर दीजिए, 100 कम कर देंगे तो कितना हो गया, ये 1800 हुआ। अब नया औसत क्या हो जाएगा, देखिए नया टोटल 48 संख्याओं का योग आ गया 1800, तो 48 से इसमें भाग दे देंगे। देखिए ये 48 से भाग देंगे तो ये 6 से कटेगा, 6 8 48, 6 3 18, 300। 300 का आधा 150 और 8 का आधा 4, 150 का आधा 75 और 4 का आधा 2, 75 का आधा यानी 37.5। तो इसका आंसर आ गया 37.5। एक तो ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका जो मैं एक लाइन में आपको शॉर्टकट बताता हूं वो समझ लीजिए। तो उसको समझने के लिए देखिए क्या करना होगा। अब यहां पर यह नहीं दिया है कि इन दोनों संख्याओं के निकलने से औसत घट रहा है कि बढ़ रहा है, हमको ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये दोनों संख्याएं समूह में रहती तो इनका भी 38 इनका एवरेज रहता, यानी इनकी वैल्यू 38 होती, तो इनका टोटल वैल्यू कितना होता, तो 2 × 38, 2 8 16, 2 3 6 1 7, ये जो है 76 इनका टोटल वैल्यू होता। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जब ये समूह में रहती तो इनका 2 × 38 यानी 2 8 16, 2 3 6 1 7, ये 76 इनकी वैल्यू होती, ये समूह में रहती। और ये एक्चुअली 45 और 55 है, तो 5 5 10, 4 5 9, ये 100 है इनकी वैल्यू। तो देखिए ये जोड़ने पर ये 100 आ गया, यानी ये निकली हैं तो इनकी वैल्यू 100 थी, और समूह में जब ये शामिल थी तो इनको 76 ही लिया गया। तो इसमें से 76 हम लोग कम कर देंगे तो ये हो गया 24। इनके निकलने से पूरे समूह में से, पूरे समूह का जो सम है उसमें से 24 कम हो गया। इनके निकलने से कितना कम हो गया, 24। तो ये 24 48 लोगों में कम होगा, तो एक एक आदमी में से 0.5 कम हो जाएगा, क्योंकि ये 24 सब में से कम किया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी एक से, क्योंकि एवरेज घटाएगा। तो 24 जो है 48 लोगों में से कम किया जाएगा, क्योंकि ये दो तो निकल गई, यानी 0.5 सब में से कम होगा। तो पहले औसत कितना था, पहले औसत 38 था, और इसमें से 0.5 कम कर देंगे तो 37.5 ये नया औसत होगा उस समूह का। और ये ट्रिक आपको अगर अच्छा लगा और इसे लगता है कि इसे आप जल्दी कर सकते हैं तो इसे अप्लाई कीजिए, और इसके पहले वाला जो बेसिक ट्रिक था अगर वो लगता है कि वो आपको लिए सही है तो उसे आप अपनाइए। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे समूह जब शामिल हो और समूह जब निकले इसका औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और औसत ऐसे क्वेश्चंस के कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।